एक छोटा सा गांव, संध्या का समय। पुरानी टूटी फूटी गलियों में बच्चे खेल रहे हैं और दूर कहीं आरव अपने पिता के साथ एक पुराने मकान में बैठा है। पिता कमजोर आवाज में, बेटा, तुम्हारी मेहनत पर कभी शक मत करना, ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। आरव आंखों में आंसू ली, पर पापा, कब तक हम ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? पिता मुस्कुराते हैं और आरव के सिर पर हाथ फेरते हैं। स्थान गांव का स्कूल, सुबह का समय। क्लास में पढ़ाई चल रही है, लेकिन आरव का मन पढ़ाई में नहीं है। उसकी आंखें चिंता में डूबी हैं। स्कूल के बाद आरव अपने दोस्त अमन से मिलता है। दोनों गांव की संकरी गलियों में चलते हुए बात कर रहे हैं। अमन, यार, तू इतना परेशान क्यों रहता है? चल क्रिकेट खेलते हैं। आरव, अमन, तेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में रोज की रोटी के लाले पड़े हैं। क्रिकेट खेलूंगा तो घर कौन संभालेगा? अमन चुप हो जाता है। आरव का मन भारी है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। स्थान घर का आंगन, रात का समय। मां चूल्हे पर सूखी रोटी बना रही है। आरव पिता के लिए दवा खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पैसे नहीं है। अगले दिन आरव एक साहूकार के पास जाता है, जहां उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। साहूकार हंसते हुए, अरे, तू पढ़ाई करेगा? पहले घर का पेट भरना सीख। आरव क्रोध और दर्द में, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। साहूकार हंसता है, लेकिन आरव की आंखों में एक अलग ही आग जल रही होती है। स्थान गांव के बाहर का जंगल, दोपहर का समय। आरव निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा है। तभी एक साधु वहां से गुजरते हैं। साधु मुस्कुराते हुए, बेटा, इतनी निराशा क्यों? आरव, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा बाबा। साधु, रास्ते हमेशा होते हैं, लेकिन आंखों पर संदेह की पट्टी बंधी हो तो दिखते नहीं। साधु एक पुरानी किताब निकालकर आरव को देते हैं। साधु, इसे पढ़ो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। आरव किताब खोलता है और पहली ही पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। साधु की दी हुई किताब में ऐसे विचार होते हैं जो आरव को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वह अब अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की ठान लेता है। लेकिन क्या वाकई यह किताब उसके जीवन को बदल पाएगी, या यह केवल एक संयोग है? आरव का कमरा, रात का समय। चंद्रमा की हल्की रोशनी कमरे में पड़ रही है। आरव टेबल पर बैठा किताब के पहले पन्ने को पढ़ रहा है। आरव धीरे से पढ़ते हुए, जिसने खुद को पहचान लिया, वह दुनिया जीत सकता है। वह सोच में पड़ जाता है और खुद से सवाल करने लगता है। आरव, लेकिन मैं कौन हूं? क्या मैं केवल परिस्थितियों का शिकार हूं, या मैं खुद अपने भाग्य का निर्माता बन सकता हूं? स्थान गांव का बाजार, सुबह का समय। आरव छोटे मोटे काम करने की कोशिश कर रहा है। वह एक दुकान में काम मांगने जाता है। दुकानदार हंसते हुए, बेटा, काम तो बहुत है, लेकिन तुझे पढ़ना है ना, छोड़ दे ये सब। आरव, मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी। दुकानदार, हाँ, 2 नावों में पैर रखोगे तो डूब जाओगे। आरव चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जिद झलक रही होती है। स्थान गांव का चौपाल, दोपहर का समय। कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। जैसे ही आरव वहां से गुजरता है, वे कानाफूसी करने लगते हैं। पहला आदमी, देखो इसे, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने चला था, अब काम की तलाश में घूम रहा है। दूसरा आदमी, इसे कौन समझाए कि गरीबों के लिए सपने देखना बेकार है। आरव रुकता है, उनकी बातें सुनता है, लेकिन कुछ कहे बिना आगे बढ़ जाता है। अंदर ही अंदर वह खुद से लड़ रहा होता है। आरव मन में, क्या सच में मैं असफल हूं, या यह सिर्फ मेरी परीक्षा है? स्थान गांव के पास नदी किनारे, शाम का समय। आरव अकेला बैठा सोच रहा है। तभी साधु फिर से वहां आ जाते हैं। साधु मुस्कुराते हुए, बेटा, किताब पढ़ी? आरव, हां बाबा, लेकिन इसमें सिर्फ शब्द हैं, इससे मेरा जीवन कैसे बदलेगा? साधु, शब्द ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू इन्हें अपने भीतर उतारेगा, तब असली बदलाव आएगा। साधु एक छोटी सी चिट्ठी देते हैं, जिस पर लिखा होता है, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। आरव इसे पढ़कर सोच में पड़ जाता है। साधु, जब तू खुद पर विश्वास करेगा, तभी दुनिया तुझे स्वीकार करेगी। स्थान
गांव का मैदान, सुबह का समय। गांव में टाइपिंग प्रतियोगिता हो रही है जिसमें आरव भी भाग लेता है। वह पूरी कोशिश करता है लेकिन प्रतियोगिता के अंत में हार जाता है। आरव निराश होकर, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी हार गया। वह मैदान से बाहर जाता है, तभी साधु फिर से वहां आ जाते हैं। साधु, हार सिर्फ तब होती है जब तू खुद को हारा हुआ मान लेता है। असली जीत संघर्ष में छिपी होती है। आरव की आंखों में एक नई चमक आती है। वह समझ जाता है कि असली ताकत लगातार कोशिश में है। आरव अब ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए वह हार नहीं मानेगा। लेकिन क्या उसकी यह सोच उसे आगे बढ़ा पाएगी या उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? गांव का मंदिर, सुबह का समय। आरव साधु के पास जाता है। उसके चेहरे पर सवालों की झलक साफ दिख रही होती है। आरव, बाबा, आपने कहा था कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन मेरे विश्वास के बावजूद मैं असफल क्यों हो रहा हूं? साधु मुस्कुराते हुए, बेटा, विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, उसे जीना पड़ता है। क्या तू अपने हर कदम में विश्वास को जी रहा है? साधु उसे आंखें बंद करने और ध्यान करने को कहते हैं। आरव ध्यान में बैठता है। कुछ देर बाद उसकी आंखों में नई रोशनी झलकती है। साधु, जब तू खुद को हार से परे देखेगा तभी असली जीत तेरी होगी। अब जा और बिना डरे अपने सफर की शुरुआत कर। स्थान, गांव का बाजार, दोपहर का समय। आरव अब आत्मविश्वास से भर गया है और एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला करता है। वह गांव में एक छोटा टाइपिंग सेंटर खोलना चाहता है। आरव, अगर शहर में लोग टाइपिंग सीखकर नौकरी पा सकते हैं तो गांव के लोग क्यों नहीं? मैं गांव में पहला टाइपिंग सेंटर खोलूंगा। वह साहूकार के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन साहूकार हंसते हुए, फिर से सपने देखने चला आया? बेटा, गरीब आदमी को सपने नहीं देखना चाहिए। तेरे जैसे कई आए और चले गए। आरव मजबूती से, पर इस बार कहानी अलग होगी। मैं बिना हारे दिखाऊंगा कि सपने सच हो सकते हैं। साहूकार पैसे देने से मना कर देता है, लेकिन आरव हार नहीं मानता। स्थान, गांव की गलियां, रात का समय। आरव एक पुराना टाइपराइटर ढूंढकर अपने छोटे से घर में रखता है। वह खुद सीखता है और गांव के कुछ बच्चों को सिखाने लगता है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा संकट आ जाता है। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जिन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आता, उसकी दुकान तुड़वा देते हैं। गांव का नेता, तेरी ये नौटंकी यहीं खत्म कर दूंगा। गांव में कोई नया काम नहीं चलेगा, यहां सब वैसा ही रहेगा जैसा था। आरव देखता है कि उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी गई, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू नहीं, बल्कि क्रोध और दृढ़ निश्चय है। आरव, मैं गिर सकता हूं, लेकिन रुको, मैं फिर से उठूंगा, और इस बार और मजबूत होकर। स्थान, गांव के बाहर नदी किनारे, मध्य रात्रि। आरव फिर से साधु को ढूंढता है, लेकिन इस बार साधु वहां नहीं होते। आरव आसमान की ओर देखकर, बाबा, अब आप कहां हैं? आपने कहा था कि अगर विश्वास रखूंगा तो जीतूंगा, लेकिन मेरी दुनिया तो उजड़ गई। वह घुटनों के बल गिर जाता है, लेकिन तभी हवा चलती है और नदी के पानी में साधु की आवाज गूंजती है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन डर है और सबसे बड़ी शक्ति धैर्य। तू यह परीक्षा पार कर जाएगा। आरव की आंखें खुलती हैं और वह फिर से खड़ा होता है। स्थान, गांव का मैदान, सुबह का समय। आरव अब हार मानने को तैयार नहीं। वह गांव के कुछ युवाओं को जोड़कर एक नई योजना बनाता है। आरव, कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती जब तक हम खुद को नहीं रोकते। हम फिर से शुरू करेंगे, इस बार और मजबूती से। गांव के कुछ युवा उसके साथ खड़े हो जाते हैं और वह फिर से अपने सपने को साकार करने में जुट जाता है। अब आरव सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के बदलाव के लिए काम करने लगा है। लेकिन क्या वह वाकई सफल हो पाएगा, या फिर कोई और बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? अगर शहर के लोग टाइपिंग और अन्य स्किल्स सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम भी अपने गांव को नई दिशा दे सकते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग सहमत दिखते हैं, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग अब भी इसका विरोध कर रहे हैं। गांव का मुखिया गुस्से में, यह सब बकवास है। हमारे बाप दादा ने खेतों में काम किया और हम भी वही करेंगे। पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता।
गांव के कुछ लोग सहमति में सिर हिलाते हैं, लेकिन कुछ युवा अब आरव के साथ खड़े हो जाते हैं। युवा जोश में, लेकिन मुखिया जी, अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ नया करना होगा। आरव सही कह रहा है। स्थान गांव का चौपाल, रात का समय। मुखिया और उसके समर्थक आरव को रोकने के लिए नई योजना बनाते हैं। मुखिया, ये लड़का अगर इसी तरह चलता रहा तो गांव के सारे लोग इसकी बात मान लेंगे। कुछ ऐसा करना होगा कि ये फिर कभी सिर न उठा सके। वे आरव के छोटे से टाइपिंग सेंटर में आग लगा देते हैं। दृश्य बदलता है। आरव और उसके साथी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका होता है। आरव आंखों में आंसू लिए, मेरे सपनों को जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन हौसले नहीं जलाए जा सकते। स्थान गांव का मंदिर। अगली सुबह आरव साधु को ढूंढने जाता है, लेकिन वह वहां नहीं होते। केवल एक चिट्ठी रखी होती है। चिट्ठी खोलते ही आरव पढ़ता है, सत्य की राह पर चलने वालों को सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जिसने हार नहीं मानी वही विजेता बनता है। आरव की आंखों में नई रोशनी आ जाती है। वह अपने साथियों के साथ फिर से काम शुरू करता है। इस बार गांव के और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। आरव, हमने जो खोया उसे हम फिर से बना सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत हार गए तो कुछ भी नहीं रहेगा। हम फिर से शुरुआत करेंगे। स्थान गांव की गलियां। दोपहर का समय। कुछ महिलाएं आरव से मिलने आती हैं। महिला, बेटा, हमने सुना कि तुमने हार नहीं मानी। अगर हमें भी टाइपिंग और पढ़ाई सिखाओगे तो हम भी जुड़ना चाहेंगे। अब गांव की महिलाएं भी उसके मिशन में शामिल होने लगती हैं। आरव मुस्कुराते हुए, यही तो असली बदलाव है। जब हर कोई साथ आएगा तभी गांव बदलेगा। स्थान गांव का पंचायत भवन। रात का समय। मुखिया अब पूरी ताकत से आरव को रोकने की कोशिश करता है। वह गांव में अफवाह फैलाता है कि आरव बाहरी लोगों के कहने पर यह सब कर रहा है। मुखिया, यह लड़का हमें गुलाम बनाना चाहता है, हमारी परंपराएं नष्ट करना चाहता है। अगर इसे नहीं रोका तो गांव तबाह हो जाएगा। गांव में दो गुट बन जाते हैं, एक जो आरव के पक्ष में है और दूसरा जो मुखिया का समर्थन करता है। तभी गांव में अचानक पुलिस आ जाती है और मुखिया का असली चेहरा सामने आ जाता है। पुलिस अधिकारी, हमें खबर मिली थी कि गांव के विकास को रोकने के लिए कुछ लोग गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। हमने जांच की और सच सामने आ गया। पुलिस मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है और अब पूरा गांव आरव के समर्थन में आ जाता है। गांव का बुजुर्ग, बेटा, हमने तुझ पर शक किया था, लेकिन तू सही था। अब हमें भी अपने बच्चों को आगे बढ़ने देना चाहिए। गांव में पहली बार एक नई सोच की किरण जगमगाने लगती है। अब आरव के सामने नई चुनौतियां नहीं बल्कि नए अवसर हैं। लेकिन क्या वह इस परिवर्तन को सही दिशा में ले जा पाएगा, या फिर आगे कोई और मुश्किल उसकी राह में खड़ी होगी? गांव का मैदान। सुबह का समय। गांव के लोग, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग आरव के पास आते हैं। गांव का बुजुर्ग, बेटा, अब हमें समझ में आ गया है कि शिक्षा ही असली ताकत है, लेकिन हम अब भी नहीं जानते कि शुरुआत कैसे करें। आरव, शुरुआत करने के लिए किसी बड़े संसाधन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। आरव गांव के सबसे पुराने पंचायत भवन को एक शिक्षा केंद्र में बदलने का सुझाव देता है। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और काम शुरू हो जाता है। स्थान गांव का पंचायत भवन। कुछ महीने बाद अब यह एक छोटा शिक्षण केंद्र बन चुका है, जहां युवा और महिलाएं टाइपिंग, कंप्यूटर और अन्य कौशल सीख रहे हैं। तभी आरव को एक सरकारी अधिकारी का फोन आता है। सरकारी अधिकारी, हमने सुना कि आप अपने गांव में शिक्षा और कौशल विकास का अभियान चला रहे हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आरव आश्चर्य और खुशी से, धन्यवाद सर, इससे हमारा सपना और तेजी से पूरा होगा। अब सरकार से कुछ फंडिंग मिलती है और गांव में कंप्यूटर और अन्य संसाधन आने लगते हैं। स्थान गांव का नया शिक्षण केंद्र। 1 साल बाद अब गांव का पहला टाइपिंग और कंप्यूटर सेंटर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ के युवा अब शहरों में जाकर नौकरियां पा रहे हैं, महिलाएं छोटे व्यवसाय चला रही हैं और गांव में एक नई रोशनी फैल चुकी है। युवा, आरव भैया,
हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। महिला, अब हमें भी महसूस हो रहा है कि हम सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम भी कुछ कर सकते हैं। स्थान, गांव का मुख्य चौक, रात का समय। गांव के लोग आरव का सम्मान करने के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं। गांव के प्रधान अब बदले हुए सोच के साथ हम आरव का आभार व्यक्त करते हैं, जिसने हमारे गांव को एक नई दिशा दी। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं, हम सब की जीत है। सब लोग तालियां बजाते हैं और आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरव भावुक होकर, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। स्थान, गांव का मंदिर। अगली सुबह आरव मंदिर में साधु को फिर से देखता है, जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हैं। आरव, बाबा, आपने कहा था कि जब कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करती है। आज मैं सच में इसे महसूस कर रहा हूं। साधु मुस्कुराते हुए, बेटा, तूने केवल सफलता नहीं पाई, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन किया। यही असली जीत है। साधु उसे आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातों की गूंज हमेशा के लिए आरव के मन में बस जाती है। अब आरव का गांव एक मिसाल बन चुका है। दूसरे गांवों से लोग यहां सीखने आते हैं। आरव अब पूरे देश में शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाने के लिए आगे बढ़ता है। आरव गांव के लोगों से, अगर हम ठान लें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब यह सफर यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि और नए गांवों तक पहुंचेगा। गांव के लोग तालियां बजाते हैं और आरव एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो उनसे लड़कर आगे बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है।